आज हम क्लास 2 में विषय विज्ञान कक्षा 10 के लिए जो अध्याय जो पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले जो टॉपिक थे वो हम पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट में। ठीक है, अब देखिए पहला टॉपिक क्या है इसमें, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब समझिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ होंगे या फिर दो से अधिक पदार्थ होंगे। पदार्थ के रूप में वो तत्व हो सकते हैं या फिर यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, संयोग करेंगे या फिर आप बोल सकते हैं जुड़कर संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, याद करिए कैसे। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का मतलब सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसे समझाता हूँ। देखिए, NH3 होता है, उसका क्या नाम होता है, अमोनिया। ठीक है, HCl ये इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, एक यौगिक अमोनिया है, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड है। देखिए, दो या दो से अधिक, इसमें दो हैं या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं। भाई जुड़ने के लिए तो दो तो हो ही ना, एक को तो आप एक किस में जोड़ेंगे ना। अब एक को से अमोनिया हो मैं कम, इसे जोड़िए किस में जोड़ेंगे ना, तो इसलिए इसमें दो पदार्थ होंगे आवश्यक। इसमें एक अमोनिया दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब देखिए दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक पदार्थ। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। और इसका सूत्र क्या होता है, क्या कंपाउंड बनता है, NH4Cl। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, फिर और समझ लीजिए। सी, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन। ठीक है, O2 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एक तत्व है और ऑक्सीजन एक यौगिक है। ठीक है, दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, CO2। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, समझ गए आप। देखिए, इसमें दो तत्व थे, दो यौगिक थे, मिलकर एक बना दिया CO2। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, संयोजन। ठीक है, और समझिए, देखिए H2 को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए इसमें दो यौगिक है, मिलके क्या बनाएंगे, एक, क्या बनेगा, H2O। इसे हम क्या पढ़ते हैं, जल। ठीक है, अब देखिए मैं इसे संतुलित भी कर देता हूँ, जबकि मैं पिछली वीडियो में संतुलित करना सिखा चुका हूँ। H यहाँ कितने हैं, दो, और इधर कितने हैं, दो, मतलब इधर भी हैं दो, इधर भी हैं, इसका मतलब बराबर है। अब देखिए इधर O कितने हैं, इधर दो, इधर कितने हैं, O एक है, तो आपको क्या करना होगा, दो से गुणा। अब देखिए, तो दो का गुणा H में भी होगा, O के साथ भी होगा, तो दो दूनी चार, H कितनी होगी, चार, और दो एक दो, O कितने हो गए, दो, O तो दो हो गए, पर H कितनी हो गई, चार। तो इधर H कितनी है, दो, तो इधर भी चार करनी होंगी, तो आप दो से इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक, अब इस अभिक्रिया संतुलित भी होगी। और कौन सी अभिक्रिया है ये, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, वियोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन अपघटन भी बोल सकते हैं, इस नाम से भी आ सकती है। अब देखिए क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में
पदार्थ। इस अपक्रिया में जो पदार्थ होगा दो या दो से अधिक, तो दो होंगे या फिर दो से अधिक पदार्थों में अपघटित। अपघटित का मतलब है वियोजित होना या फिर टूटना। कहने का मतलब इसमें जो पदार्थ होगा वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा या फिर अपघटित हो जाएगा, या बोल सकते हैं वियोजित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। इस अपक्रिया में पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाएगा या फिर टूट जाता है। इस अपक्रिया को हम वियोजन या फिर अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण में मैंने लिखा है CaCO3। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, CO2 और बनता है CaO। ठीक है, अब देखिए CaCO3 एक पदार्थ था, पूरा एक पदार्थ था। अब गर्म करने पर कितने पदार्थ मिले हमें, दो से अधिक भी मिल सकते हैं पर दो तो आपको मिलेंगे ही। तो ये अपक्रिया कौन सी होगी, वियोजन अपक्रिया। देखिए CO2 इसका नाम अभी हम पढ़ चुके, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका नाम बता देता हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए आगे टॉपिक है वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से प्रकार होते हैं वियोजन अपक्रिया के। जो वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है, ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन, तीसरा है विद्युत अपघटन। ठीक है, अब हम तीनों को इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन। अब देखिए ये इस अपक्रिया में क्या होगा, इस अपक्रिया में पदार्थ है, जो पदार्थ होगा ऊष्मा की उपस्थिति होगी। ऊष्मीय अपघटन है तो किसकी उपस्थिति होगी, ऊष्मा की उपस्थिति में जो पदार्थ होगा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित या फिर टूट जाता है या फिर अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फिर समझिए, इस अपक्रिया में पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति क्यों है, ये ऊष्मीय अपघटन है, तो ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं या फिर कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे CaCO3। ठीक है, क्या है CaCO3, इसका अभी हमने पढ़ा था, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या किया, इसे ऊष्मा दी या फिर बोल सकते हैं गर्म किया, और गर्म को आप डेल्टा से भी लिखते हैं। इसका मतलब केमिस्ट्री में जो होता है गर्म करने से होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CO2 प्लस CaO। अभी मैंने आपको इसका नाम बता दिया CO2, इसे हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और CaO को हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये हम दूसरा एग्जाम्पल ऊष्मीय अपघटन का, FeSO4, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। हमने इसको ऊष्मा दी तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, Fe2O3, और क्या बनता है, SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब देखिए एक पदार्थ था, ऊष्मा दी, दो या दो से अधिक, अब देखिए दो से अधिक 3 पदार्थ है, उन पदार्थों में टूट गया, तो ये अपक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड।
SO2 इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम होता है सल्फर ट्राई, क्योंकि ओ कितने हैं, 3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, समझ के। अब हम देखिए नेक्स्ट अब क्रिया है उससे पढ़ेंगे। क्या है, प्रकाश अपघटन। अब देखिए प्रकाश अपघटन क्या होता है, इसमें आपको बस प्रकाश लगा देना है सूर्य का, और वैसे ही सेम लिख देंगे। क्या है वह, इस अपक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित बोल सकते हैं, विघटित बोल सकते हैं, या फिर टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, विभाजित हो जाते हैं। प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है, या फिर हम कहते हैं। दोबारा फिर समझ लीजिए, इस अपक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं, या बोल सकते हैं टूट जाते हैं, या फिर अपघटित हो जाते हैं। प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। AgCl इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। इसको हमने क्या किया, सूर्य का प्रकाश किया। अब देखिए ऊपर वाली अपक्रिया में जो ऊष्मा दी थी ये सूर्य की नहीं थी, जो हम हीट करते हैं वो वाली ऊष्मा थी, जो हम जलाते हैं किसी से, बर्नर वगैरह या फिर गैस स्टोव्स, जिससे भी ऊष्मा दें। और ये वाली ऊष्मा कौन सी होगी, सूर्य वाली। ठीक है, तो क्या होता है, जो Ag प्लस Cl2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, Ag को हम बोलते हैं सिल्वर। ठीक है, Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। ठीक है, अब समझिए बैलेंस भी कर लीजिए। Ag इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, Cl कितना है इधर, 1, इधर कितना है, 2, तो इधर भी 2 करना होगा, तो 2 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए 2 1 2, 2 Ag हो गए, इधर भी 2 Ag करने पड़ेंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दिया। अब हम तीसरी अपक्रिया पढ़ते हैं, कौन सी है, देखिए तीसरी क्या है, विद्युत अपघटन। इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। इस अपक्रिया में पदार्थ के जलीय विलयन, ये पॉइंट ध्यान रखिए, जलीय विलयन का मतलब होगा जो पदार्थ होगा वो गलित अवस्था में होगा। ठीक है, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। इस अपक्रिया में पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ, जो पदार्थ होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फिर समझिए एक बार, इस अपक्रिया में पदार्थ के जलीय विलयन, मतलब जो पदार्थ होगा गलित अवस्था में, ऐसे बोल सकते हैं, पदार्थ के गलित अवस्था में। ठीक है, या फिर जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया। समझिए इससे एग्जाम्पल द्वारा, KCl इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या किया हमने, इसके जलीय विलयन में, क्या जल में घोल रखा था, जलीय विलयन बना था इसका, जो गलित अवस्था में था ये, तो हमने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। तो बनने वाला कंपाउंड क्या था, K प्लस Cl2, पोटेशियम प्लस क्लोरीन। K को क्या बोलेंगे हम, सिर्फ पोटेशियम। अब बैलेंस कर लीजिए, Cl कितने, 2, तो इधर भी Cl2 कर दीजिए। अब 2 के हो गए तो इधर भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब समझिए एक एग्जांपल और है, जो जल है। ठीक है, देखिए शुद्ध जल में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, पर जो अशुद्ध जल हो, जिसमें अशुद्धियाँ वगैरह की पड़ी हो, जो विद्युत का चालक हो, ठीक है, उस जल में हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या हुआ, H2 प्लस O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो गए। H तो 2 है, इधर भी 2 है, इधर O कितने हैं, 2, तो इधर भी करने पड़ेंगे हमें। अब 2 दूनी 4 H हो गए, इधर भी 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए जो जलीय विलयन ये हुआ H2O, ये कैसा होगा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित
कर सकें। ध्यान रखिए, शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये हमने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में इस बचे हुए चैप्टर के आगे के टॉपिक वो भी क्लियर करेंगे।